Good morning, class 6th. Today I am going to teach you lesson 5. After cutting the lessons, already I informed you. Okay, you have to just tick all those lessons. Dates are not coming in your exam. Okay, here is lesson 5. Just concentrate and listen to me carefully. The rise of Buddhism and Jainism. मतलब बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, नॉट इन ए डिटेल. आप देखोगे 6th सेंचुरी में BC में हमारे मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से हमारा ये जो रिलीजन है ये उभर कर के सामने आया था. ठीक है, और आपको पता है कि हमारा जो रामायण महाभारत है ये करीब 5000 साल से भी पुराना है, और ये हमारे ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पुराने हमारा ये बुद्ध धर्म और जैन धर्म है. ठीक है, 2 न्यू रिलीजन ग्रू इन इंडिया, नेमली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसके अलावा कन्फ्यूशियस ने भी अपना भाषण दिया था, जो कि चाइना में ज़्यादा फेमस है, और पारसी जो धर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जोरस्टर की वजह से. ठीक है, और ये पर्सिया में पड़ता है, और पर्सिया मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ईरान में है, एंड डैट इज़ बिलोंग टू ऑल्सो इन 6th सेंचुरी. ठीक है, ये 6th सेंचुरी के ये चारों धर्म के बारे में है, जिसमें हमारा बुद्धि धर्म है, जैन धर्म है, कन्फ्यूशियस है और पारसी धर्म भी है. ठीक है, ये सब सारे उतने ही पुराने हैं जितने कि ये सारे हमारे हैं. ठीक है, इससे भी कहीं ज़्यादा पुराना हमारा कौन सा है, हिंदू धर्म है. ठीक है, यहाँ पे भी आपको बता दूँ पहले से ही, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द राइज ऑफ पावरफुल ब्राह्मण क्लास. और इसका उदय होने का जो मेन कारण था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी ही कास्ट के अपने ही लोगों को, अपने ही हिंदू लोगों को जो थे वो जो मतलब कि वो कई क्लासेस में डिवाइड हो गए थे. ठीक है, आप हमेशा देखते होगे सीरियल में, हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता होगा कि जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में ही कई क्लासेस बन गए थे. ठीक है, जो अपने से लोअर जो क्लास थे उनको वो ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे. ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे शोषण है. ठीक है, दबाव में रखना और उनको मतलब कि विकास न होने देना. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसका ये रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म. मतलब क्या कारण रहा, क्या मतलब जो कारण क्या बन गया जिसकी वजह से जैन धर्म और बुद्ध धर्म का विकास हुआ. ठीक है, पहला था ब्राह्मण क्लास, जैसा कि मैंने बताया, वो क्या कर रही थी, सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी. ठीक है, और किस वजह से, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज की वजह से, जो कि सभी लोगों की समझ से परे था, सभी लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे, और वो लोग सबको सिखाते भी नहीं थे और पढ़ाते भी नहीं थे. खुद सुना होगा ना कि ब्राह्मण जो है सिर्फ ब्राह्मण को ही पढ़ाते थे और या क्षत्रिय को पढ़ाते थे, बाकी जो क्लासेस को उनको पढ़ाया नहीं जाता था, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते थे, इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था. और जो कर्मकांड थे, जो धार्मिक अनुष्ठान थे, रिचुअल हैड बिकम कॉम्प्लिकेटेड, वो उनके लिए बड़ा टफ हो गया है. इसके अलावा जानवरों का सेक्रीफाइस भी लोगों द्वारा वो पसंद नहीं किया जाता था. ठीक है, यहाँ पे देखिए बुद्धा जी का एक पिक्चर बना हुआ है. नेक्स्ट है राइट हैंड साइड पे आ जाइए, यहाँ पे कॉमन पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, और जो ज़्यादातर लोग थे वो बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से. ठीक है, उनको पढ़ाने न वजह से वो न शास्त्र समझ पाते थे न वेद समझ पाते थे. इसके अलावा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब कि और भी बाधाएं थी, जिसकी वजह से वो स्पेशली जो लोअर क्लास के लोग थे वो पूरा नहीं कर पाते थे. और हिंदू धर्म जो था वो पूरी तरह से इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था सभी क्लासेस के अंदर समाज में. इसके अलावा आप देखोगे लास्ट बुलेटेड पॉइंट है, पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ, इससे मतलब वो छुटकारा पाना चाहते थे ये जो कास्ट सिस्टम था. ठीक है, और भी होता वो जो रिच ट्रेडर्स थे. ठीक है, ये आप देखोगे यहाँ पे जो व्यापारी या बिजनेसमैन थे वो क्या है, ये वैश्य वर्णा के बिलोंग करते थे. ठीक है, लेकिन ये पैसा का इनके पास आता था, और जिसकी वजह से ये मतलब कि काफ़ी समृद्ध भी हो गए थे. ठीक है, लेकिन इनकी जो रैंकिंग थी वो लोअर थी ब्राह्मण और क्षत्रिय से. अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में. ये वर्धमान महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. ये जो जैन धर्म के जो मतलब कि इसकी स्थापना किए थे उनका नाम वर्धमान महावीर है. ठीक है, ही इज़ कंसीडर्ड 24th तीर्थंकर, और ये 24वें तीर्थंकर थे. इससे पहले भी कई तीर्थंकर हो चुके थे. यहाँ पे देखिए 23 तीर्थंकर पहले भी हो चुके थे.
महावीरा वॉज बॉर्न एट कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार 540 BC। ठीक है, 540 बिफोर क्राइस्ट बिहार में वैशाली के पास कुंडाग्राम एक जगह का नाम है। ठीक है, जैसे हमारा गुरुग्राम है और भी ग्राम है, तो ये सब जनरली गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो से नाम मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ग्राम अटैच्ड हैं, लेकिन वो काफ़ी वेल डेवलप्ड और अभी अर्बन कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, जैसे कि गुरुग्राम हरियाणा का मैंने पहले ही बता दिया। ओके, तो महावीर जो थे ये यहीं पर पैदा हुए थे। हिज फादर सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो हेड ऑफ नत्रिका के थे। ठीक है, हेड कहलाते थे, लेकिन वो क्या थे, ट्राइब थे, आदिवासी समुदाय को बिलोंग करते थे। ठीक है, आप देखोगे रॉयल फैमिली है, लेकिन वो समुदाय जिससे बिलोंग करते थे दैट इज़ बिलोंग टू द आदिवासी। ठीक है, हिज मदर त्रिशाला वो लिच्छवी समुदाय को बिलोंग करती थी। जो लिच्छवी वो आदिवासी समुदाय था, उसकी वो क्या थी, राजकुमारी थी। ठीक है, मतलब एक आदिवासी समुदाय से दूसरे आदिवासी समुदाय में ये शादी हो गई। सिद्धार्थ की शादी किससे, त्रिशाला से हो गई। ठीक, ओके, और जब उनका लड़का हुआ ये महावीर, जब वो 30 साल के थे, वो क्या किए, घर छोड़ के चले गए और वो इधर उधर भटकने लगे। ठीक है, वो काफ़ी गहराई में अपने विचारों में खोए रहे। अबाउट द सफरिंग ऑफ पीपल, इसके बारे में सोचते रहे कि लोगों को कष्ट क्यों होता है। 12 साल के बाद उनको नॉलेज प्राप्त हुआ, जिसे कैवल्य कहते हैं। ठीक है, और बिकेम अ जिन, जो अभी का जो परिवर्तित रूप क्या हो गया, जैन कहलाया। ठीक है, वो जैन बन गए, जिन बन गए। ठीक है, जिन मतलब भूत नहीं, मर नहीं गए। ठीक है, ऐसा नॉलेज उनको प्राप्त हुआ कि मतलब कि वो लोगों को प्रीच करने लगे, भाषण देने लगे। सेवरल किंगडम्स एंड कॉन्टैक्ट्स जैनिज्म, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी थे और बहुत इन्होंने इसलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और प्रचार ये साउथ में भी गए, साउथ में बहुत पॉपुलर हो गए। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, एट द एज ऑफ 72, जब वो 72 साल के हो गए थे, वो 468 BC में नियर राजगीर, और बिहार में राजगीर के पास ही वो मतलब उनका देहांत हो गया। ठीक है, वो एक्सपायर कर गए। बेसिक फीचर क्या है जैनिज़्म के, यहाँ पे जो बेसिक फीचर है, जो मतलब कि मेन आकर्षण जो है जैनिज़्म का, ये वैदिक रिचुअल, वैदिक धार्मिक अनुष्ठान जो थे उसके क्या था, अगेंस्ट में, खिलाफ में थे। और ये कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ थे और एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे। ठीक है, एवरीवन वाज, सभी लोग इक्वल माने जाते थे, अहिंसा पे जोर दिया जाता था। ठीक है, 3 ज्वेल्स, 3 रत्न थे, जो 3 रत्न मुख्य रूप से हैं वो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है, मतलब कि सही चीज़ों पे विश्वास करिए, सही ज्ञान रखिए, सही नॉलेज लीजिए और राइट कंडक्ट, और सही सबके साथ सभी के साथ एक अच्छा आचरण का व्यवहार रखिए। ठीक है, सभी के साथ अच्छा आचरण रखिए। वॉर इज़ प्रोहिबिटेड, और युद्ध को भी मतलब कि ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, इसमें युद्ध को भी हमेशा बंदिश किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्धमान महावीर की एक पिक्चर बनी हुई है ऑलमोस्ट नेकेड फॉर्म में। ठीक है, 4 इनकी प्रतिज्ञा थी। वो 4 प्रतिज्ञा कौन सी है, नॉट टू इंजर लाइफ, किसी को चोट नहीं पहुँचाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और किसी के प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार नहीं जताना है। ठीक है, और अशुद्ध की लाइफ का ज़िंदगी नहीं व्यतीत करना है। ठीक, इसके अलावा इनके जो टीचिंग्स हैं, जो भाषण हैं, वो रिकॉर्ड किया गया, वो 12 अंगास के नाम से कहलाते हैं। एंड इनकी जो भाषा थी वो थी प्रकृति। ठीक है, पहले संस्कृत थी, संस्कृत में लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते थे। ये जो जैन में आए, जैन धर्म, इनकी जो भाषा थी क्या थी, प्रकृति। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा का जब मृत्यु हो गई, तो जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर थे वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, राइट, जैसे यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है, और श्वेतांबर थे वो मतलब कि सिर्फ वाइट क्लॉथ पहनते थे। ठीक है, आज ये राइट सेक्शन पे अंडरलाइन पार्ट्स में आपको बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म एंड इंडियन कल्चर। ठीक है, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का क्या मतलब सहयोग रहा। एक तो था माउंट आबू इन राजस्थान, फेमस फॉर जैन टेम्पल। मैं यहाँ पर गया भी हूँ। ठीक है, ये जैन मंदिर बहुत ही फेमस है राजस्थान में। ओके, राजस्थान में एक छोटा सा हिल एरिया है जिसे माउंट आबू कहते हैं।
और यहाँ पे ये देखिए एक मंदिर बना हुआ है जैन टेम्पल का। इसके अलावा माउंट आबू और चीज़ों के लिए फेमस है, स्पेशली ब्रह्म कुमारी के लिए, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ के बारे में आपको बताया जाता है। और वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आप ये अर्थ कब तक रहेगी और कितने सालों के बाद मतलब हमारा सन का डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सॉरी मैं अब आगे आपको बता देता हूँ। बुद्धिज़्म, किसी को अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो मैं मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको बता दूँगा माउंट आबू के बारे में और वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है और किस चीज़ की नॉलेज वहाँ दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म, जिसे बुद्ध धर्म कहते हैं। आल्सो अगेंस्ट द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स। सेम जैसे जैन धर्म का था वैसे बौद्ध धर्म का भी है। बौद्ध धर्म भी इसलिए इसका मतलब उदय हुआ क्योंकि जो लोग तंग आ गए थे वो कास्ट सिस्टम से और धार्मिक अनुष्ठान थे, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज थी जो लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो बुद्ध धर्म की जो स्थापना की गई वो सिद्धार्थ गौतम थे, ठीक है, जिन्हें हम लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उनका जन्म 563 BC, ठीक है, हुआ था लुम्बिनी में और ये हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। जनरली ये बिहार में ही आता है, ठीक है। तो हमारे ये दो भगवान जो थे वो बिहार में ही पैदा हुए और रामचंद्र जी अयोध्या में यूपी में और कृष्ण भगवान भी यूपी में पैदा हुए, ठीक है। वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ये हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के हैं। दो भगवान ऑलरेडी हमारे आसपास के राज्य से बिलोंग करते हैं, राइट। ही बिलोंग टू अ रॉयल अक्षत्रिय फैमिली, ठीक है। ये अक्षत्रिय फैमिली के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी रॉयल फैमिली से हैं, ठीक है। इनके पास ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप देखोगे इनमें भी लिखा होगा डैट इज उस टाइम पे क्या हुआ था बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होते थे जानवरों को लोग बलि चढ़ाते थे, उससे भी लोग तंग आ गए थे। इसके अलावा नॉन वायलेंस भी बहुत बढ़ गया था, अहिंसा, ठीक है। तो कॉमन पीपल वांटेड टू गेट रिड ऑफ, इससे छुटकारा पाना चाहते थे, ठीक है। ज़्यादातर मिडिल क्लास और जो कॉमन पीपल होते हैं वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते लड़ाई झगड़े में, वो ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। जानवरों को मारना ये सब करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध का ये पिक्चर बना हुआ है। आगे सेम कंडीशन इसमें भी थी। जो व्यापारी थे और बिजनेसमैन थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत ही अमीर होते चले गए और वो अलग से अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए वो बौद्ध धर्म को लोग भी अपनाने लगे, ठीक है। गौतम बुद्धा वाज द प्रिंस ऑफ शाक्य ट्राइब। यहाँ पे भी देखोगे आप, गौतम बुद्धा जो थे राजकुमार, ठीक है, एक राजा के लड़के थे, लेकिन वो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, राइट, जिसे शाक्य समुदाय ट्राइब भी कहते हैं। एंड अक्षत्रिय बाय बर्थ, लेकिन जन्म से वो क्या थे, अक्षत्रिय थे। ही मैरिड एज ऑफ 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। ही लेड टू कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ, ठीक है, और बहुत ही आरामदायक और विलासितापूर्ण ज़िंदगी जिए थे। ही वॉज पेंड, वो देख करके बहुत ही उनको दर्द होता था जब लोगों को कष्ट होता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने महल को छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया, अपने जो नवजात बच्चे थे जो ज़्यादा उनकी उम्र भी नहीं हो पाई थी उसको भी वो छोड़ करके। उनकी वाइफ भी काफ़ी सुंदर थी। आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे, कभी कभी मूवी भी आती है लॉर्ड बुद्धा के में, आप देखोगे तो अपनी वाइफ को भी छोड़ के चले गए थे, ठीक है। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लोगों को देख के बहुत कष्ट होता था। वो जानना चाहते थे कि इस कष्ट को दूर कैसे किया जाए, ये दुनिया में जो दुख है उसका कारण क्या है, ठीक है। तो दिस इवेंट इज़ कॉल्ड द ग्रेट रिनंसिएशन। यहाँ पे ग्रेट रिनंसिएशन का मतलब होता है कि पूरे संसार को खुश कैसे किया जाए, ठीक है, पूरे संसार को संतुष्ट कैसे किया जाए, पूरे संसार को ये जो दुख है उसको मतलब कि खुशी में तब्दील करना, डैट इज़ रिनंसिएशन कहलाता है। मतलब दुखों से उनको खुशियों की तरफ बढ़ाना। इसलिए ही मेडिटेटेड, उन्होंने ध्यान किया काफ़ी सालों तक। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि ट्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेड़ बना हुआ है, डैट इज़ बोधि ट्री, ठीक है। इस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे बोधि ट्री भी कहते हैं। उन्होंने ये भी प्राप्त कर लिया कि दुख का कारण क्या है, दुख का राज क्या है, ठीक है। और वो भी समझ गए कि ये पूरा जो कष्ट है
संसार को जो मिल रहा है वो किसकी वजह से है, और इससे दूर करने के लिए ही बिकेम बुद्धा द इनलाइटेड वन। वो मतलब कि यहाँ पे बुद्धा का मतलब बुद्धि से भरे हुए, ठीक है, बहुत ही ज्ञानी हो गए, उनको नॉलेज प्राप्त हो गई। फिर वो इधर उधर घूम करके लोगों को भाषण देना शुरू कर दिया, प्रीच देने लगे, ठीक है। फर्स्ट सरमन, यहाँ फर्स्ट सरमन जो उनका जो पहला स्पीच, ये पहला जो भाषण था वो कहाँ पे था? सारनाथ, वाराणसी में, आपके आसपास ही है। बनारस अगर आप गए होते तो आप देखते, वहाँ पे भी महात्मा बुद्ध का एक बड़ा सा टेम्पल है, ठीक है, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना बहुत सी ज़िंदगी जो है लोगों के जीवन सुधारने में लगा दिए। 2 साल तक वो इधर उधर पैदल ही यात्रा करते रहे और लोगों को मतलब कि लोगों को बताते रहे कि किस तरह से दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी तरह का शोषण में बिलीव नहीं करते थे, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे उच्च क्लास से बिलोंग करता हो या लोअर क्लास से, चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो, सभी के पास वो एक साथ समान व्यवहार करते थे, ठीक है, सभी से मिलते जुलते थे। और वो उनका भी देहांत हो गया था 80 साल की एज में। कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है, यूपी के पास में, ये यूपी में ही है। उनके जो मेन जो टीचिंग थी क्या थी? 4 नोबल ट्रुथ, 4 आदर्श सत्य माने जाते हैं। पहला है संसार दुखों से भरा है, इसका कारण जो है इच्छा है, ठीक है, हम जो इच्छा करते हैं जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त होता है। अगला है इसको हम इस इच्छा को मार करके ही दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अ डिजायर कैन बी किल्ड बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। ये जो अगला जो 8 फोल्ड पाथ है, इसका अनुसरण करके हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पहला राइट बिलीफ, ठीक है, राइट थॉट, मतलब सही विश्वास करो, सही सोचो, सही बोलो, सही काम करो, सही तरीके से जियो, सही प्रयास करो, सही ध्यान लगाओ, ठीक है, और सही विचार करिए, ठीक है। माइंड का जो ध्यान है वो सही जगह डायरेक्शन में होना चाहिए, और आप मेडिटेशन करिए। आई एम सॉरी। यहाँ देखोगे बुद्धा मीन्स होता है अवेकेंड वन, मतलब जो लोग सोए से जाग जाते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, जिनको नॉलेज प्राप्त हो जाती है, उसका मतलब होता है बुद्धा, ठीक है। बुद्धा जो टेम्पल है थाईलैंड में है, और वहाँ पे एक वाइट कहलाता है, ओके। नॉन वायलेंस, अहिंसा पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, और लाइफ का जो अंतिम उद्देश्य वो रहता था निर्वाणा, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। इसके अलावा कर्म सिद्धांत पे विश्वास करते थे, मतलब जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अगला है बुद्धिज्म बिलीव इन इक्वली फॉर ऑल मेन एंड वीमेन एंड इट इज़ अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सभी लोग बराबर का वो सभी में बराबर का विश्वास करते थे और कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट होते। इसके अलावा उन्होंने अन्य सारी चीज़ों के अलावा भी और भी चीज़ों पे ध्यान दिया। किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी के मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना है, किसी के पैसों का लालच नहीं करना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार की अशुद्धि एक्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। दूसरों की प्रॉपर्टी पे हमें नज़र नहीं, मतलब नज़र गड़ा के नहीं रखना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी का लालच नहीं करना चाहिए, और कभी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। बुद्धा थॉट, इसके अलावा टॉट वो उन्होंने और क्या पढ़ाया, उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? कॉमन पीपल के लिए पाली थी, ठीक है। जैन की कितनी थी? प्रकृत थी, और ये पाली थी, और हिंदू धर्म की हमारी क्या थी? संस्कृत थी। लोग इस भाषा को आसानी से समझ जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कई संघ का भी ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। संघ का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। तो लॉर्ड बुद्धा वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वलिटीज़, ठीक है। मैन एंड वीमेन वर कॉल्ड भिक्षुक और भिक्षुनी। इनके संग में आदमी और औरत, लेडीज और जेंट दोनों रहते थे। जो जेंट्स होते थे उनको भिक्षुक बोला जाता था, और जो लेडीज होती थी उनको भिक्षुनी बोला जाता था, ठीक है। दे लिव्ड बाय बेगिंग द फूड्स, और वो रहते थे मतलब कि भिक्षा मांग करके। जैसे हमारे पुजारी लोग होते थे, बाबा लोग होते, सभी लोग भिक्षा मांगते, तो वो भी उनका भी काम भिक्षा मांगना था, और उसी पे वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, और पूरा टाइम वो प्रेयर और मेडिटेशन में लगा देते थे। और बुद्ध धर्म का फैलाव किस तरह से हुआ, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार हुआ, ये बहुत से सारे लोगों ने
बुद्ध धर्म को अपनाया है, बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ ने अपनाया है, जैसे कि श्रीलंका, तिब्बत, अफ़गानिस्तान, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, ये बुद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा जो मगध की जो राजधानी थी कौशाम्बी, हमारा ये जो एरिया कौशाम्बी एरिया में आता है। ठीक है, और आप जानते होंगे कौशाम्बी में भी बुद्ध धर्म के ज़्यादा लोग अनुयायी यहाँ पे भी रहते हैं। यहाँ पर भी बुद्ध टेम्पल है। ठीक है, 200 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा के करीब 200 साल के बाद, मतलब बुद्ध की जब मृत्यु हो गई उसके 200 साल के बाद, फेमस मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट, जो अशोका जानते ही होंगे सभी लोग, सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और अशोका ने अपने 2 बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अशोका ने बहुत बड़ा एरिया अपना राज्य बना लिया था, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, महेंद्र और संघमित्रा नाम था। दोनों को बाहर भेज दिया श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, हीनयान और महायान 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, सेम वैसे ही जैन धर्म की तरह ही। तो बुद्ध धर्म का जो हीनयान था वो बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका और थाईलैंड में इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और इन्होंने भी 8 फोल्ड पाथ को अच्छी तरह से अपनाया। महायान जो था वो चाइना में फैला, कोरिया में, जापान, मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत में। इसका जो मेन उद्देश्य था वो बोधिसत्व, ठीक है, लोगों को बताना, जागरूक करना, एनलाइट करना। ठीक है, और ये फॉलोड किया गया चाइना एंड स्प्रेड टू जापान एंड कोरिया। ठीक है, जो मेडिटेशन करते थे, यहाँ तक कि तिब्बत में भी बुद्ध धर्म के सपोर्टर बहुत थे और वो भी मेडिटेशन करते थे। अब हमारा सहयोग क्या हुआ बुद्ध धर्म का इंडियन कल्चर में? ये सहयोग था कि लोगों ने अपने इस बुद्ध आर्ट को अपनाया, इसके वास्तुशास्त्र को अपनाया। इसके जो वास्तुशास्त्र जो बने थे, जैसे सांची का स्तूप है, ठीक है, इसके अलावा भरूच एंड अमरावती का टेम्पल है, नासिक भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेट बुद्धिस्ट आर्ट का। इसके अलावा जो है हमारा जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था बुद्ध धर्म से। ठीक है, गांधार जो आजकल अफ़गानिस्तान में है, और भी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। और यहाँ पे देखोगे सांची का एक स्तूप बना हुआ है। ठीक है, और ये बिहार में है। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो स्तूप है कंटेंट रिलिक्स ऑफ बुद्धा की बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, जो बुद्धा से बिलोंग करती है। उसमें उनके मतलब कि वस्त्र हैं और उनके अपने जैसे खड़ाऊ हो गया, उनके अपनी मोती माला वो जो होती है जिससे पूजा क्या करते थे, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। बुद्धिस्ट आल्सो गॉट अ बिल्ट चैत्याज एंड प्रेयर हॉल, और इनके संग के लोगों ने वो भी बनाया है, जैसे चैत्या है, प्रेयर हॉल है, जिससे हमारा असेंबली हॉल होता है जहाँ पे हम प्रे करते हैं ना, तो वैसे इनके बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे वो प्रे किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी मोनेस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, और इनके भी जो सेंटर थे वो एजुकेशन सेंटर के रूप में भी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। ठीक है, मेन जो नालंदा और तक्षशिला ये ज़्यादा फेमस थे। इसके अलावा मोनेस्ट्रीज़ वो कहलाता है जहाँ पे इनके जो मॉन्क जो बोले जाते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं वो उसमें रहा करते थे। ठीक है, और बाकी टाइम वो ध्यान किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ पे देखो बुद्धा's टीचिंग आर कलेक्टेड इन त्रिपिटिकास, और बुद्ध का जो है वो जो कलेक्शन है वो त्रिपिटिका के नाम से फेमस है। ठीक है, ये बोध गया का टेम्पल है। और नालंदा यूनिवर्सिटी करीब फिर से शुरुआत की गई है बिहार में 821 साल के बाद। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमारा अयोध्या में राम टेम्पल कई सालों के बाद फिर से बनाया जा रहा है, सेम वैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया गया था वो मंगोल जब आए थे चंगेज खान ने, तो क्या किए थे, वो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी को जला दिए थे। उसकी बुक्स को जलने में करीब 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, मतलब वहाँ पे इतनी बुक्स थी, इतना बड़ा विशाल लाइब्रेरी था, उसको जलने में ही 3 महीने लग गए। ठीक है, और 3 महीने के दौरान भी मतलब वहाँ की बुक्स भी पूरी तरह से जल नहीं पाए थे। ये करंट फीचर है, यहाँ पे ये बताया गया है कि चाइना ने किस तरह से टेक ओवर कर लिया हर जगह को, और वहाँ पे वो अपनी चीज़ें फैलाता है और मतलब कि अपने दबाव में लोगों को काम करता है। ये नया चीज़ है। ठीक है, 1949 के बाद फिर 1950 में चाइना ने क्या किया,
फिर किस तरह से तिब्बत को अपने अंदर में ले लिया, फिर वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, किस तरह से बुद्धिज़्म के सारे कल्चर को मतलब कि हटा करके अपनी वो कल्चर को डेवलप कर रहा है, ठीक है, जिसे कम्युनिस्ट कहते हैं। और उनकी पढ़ाई भी मतलब उनके दबाव में रह करके बुद्धिवाद में पढ़ाई जाती है, ठीक है, उनका एजेंडा बिल्कुल अलग है। तो ये करंट आपका है, ठीक है। कल्चरल रिवोल्यूशन डेट बिगन 1966, माओज रेड गार्ड डैमेज द बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। तो चाइना के जो रेड गार्ड थे, जो सेना थी, वो क्या करती है, बुद्धिस्ट टेम्पल को नष्ट कर देती है और अपने अकॉर्डिंग वो क्या करती है, उसको लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करके चाइनीज़ संघ बना देती है, ठीक है। तो चाइनीज़ संघ के अंडर में रह करके बुद्धिवाद का ये प्रचार प्रसार किया जाता है, जो मतलब कि गलत है, सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, लार्जेस्ट तिब्बतन मोनेस्ट्रीज एंड वंस होम टू 10,000 मंक्स वॉज कंट्रोल्ड बाय चाइना। ये सब चाइना के कंट्रोल में काम करते हैं, ये 10,000 वहाँ पे जो पुजारी होते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ संघ हैज़ टू प्रैक्टिस बुद्धिज़्म अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार के कंट्रोल में रह कर के बुद्धि धर्म का प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। वो भी चाइनीज़ संघ से ये प्रभावित होते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो कि मतलब चाइना जो है अपना विस्तार करके वो अपनी चीज़ें ही फैलाना चाहता है, ठीक है, और ओरिजिनलिटी जो है बुद्ध की वो ख़त्म कर देना चाहता है। इसके अलावा चाइनीज़ कल्चर जो वाइड स्प्रेड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फैला हुआ, वो आर्ट पर भी है, पॉलिटिक्स पर भी है, लिटरेचर पर भी है, फ़िलासफ़ी पे है, मेडिसिन भी है, मटेरियल कल्चर पर भी है, ठीक है। तो इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इनटू चाइनीज़ हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो कहने का सेंस ये है कि बुद्धिज़्म का जो ओरिजिनल चीज़ है वो नष्ट करके चाइनीज़ अपने अनुसार वो वहाँ पे सब वो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज़ रिलीजियस का जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, सच एज मेडिटेशन, मंत्र रिसाइटेशन, माइंडफुलनेस ऑफ बुद्धा, एसेटिज्म एंड वेजिटेरियंस वर आल्सो इंटीग्रेटेड इनटू द बिलीफ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोगों पे काफ़ी वो प्रभाव डालता है और उनकी एकता को खंडित करता है, उनके विश्वास को भी तोड़ता है। इस तरह के चाइना का फंक्शन वो चल रहा है। तो मैंने आपका यहाँ पर ये रिनंसिएशन का मतलब, यहाँ पे एक टफ वर्ड मैं आपको बता दूँ तो रिनंसिएशन का मतलब होता है कि सब जो संसार की सारी जो खुशियाँ हैं वो छोड़ना, त्याग करना, ठीक है, उसको रिनंसिएशन कहते हैं। ये मैंने आपका ऑप्शन कर दिया है, मैच द फॉलोइंग्स है, 1 वर्ड आंसर है, एक छूट गया है, ये 3 ज्वेल्स मैं आपको बता दूंगा। ये यहाँ इसका आंसर देखिए मैंने यहाँ दे रखा हुआ, ठीक है, C2 करके, तो इसका आंसर यहाँ पर है, क्लियर। 1 वर्ड आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक का मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्लास 6th।